अब देखो मेरा जो रूममेट है, मेरा रूममेट अभी आया, रूममेट उठा है अभी सो के। तो वो क्या कह रहा है कि भैया आप उसमें गोल्ड में ट्रेड क्यों नहीं करते। उसने किसी को देखा है कल कि गोल्ड में ट्रेड करते हुए, तो कह रहा है क्यों नहीं ट्रेड करते। तो मैंने कहा कि जैसे कि गोल्ड में ट्रेड करना भी पॉसिबल है, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, बट जैसे अपना अपना वो होता है कि हमें क्या ट्रेड करना है। तो वो वही कह रहा है, मैंने उससे बात करी कि मैंने कहा दूसरा रूममेट है उसको बता दो। तो कह रहा है कि कुछ एप्लीकेशन हैं जो मतलब हमारे यहाँ वैसी हैं, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके थ्रू वो कह रहा है कि मेरे कुछ फ्रेंड करते हैं, या ऐसे बात कर रहा है कि कुछ फ्रेंड करते हैं। तो मैंने कहा कि जो हमारा तीसरा रूममेट है उसको बता दो। तो कह रहे हैं कि भैया उसके अंदर जिगरा नहीं है। आप समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है उसके सबके अंदर भैया जिगरा नहीं होता, मतलब कह रहा है वहाँ पे जिगरा वाला बनना चाहिए आपको। आप कर सकते हो लेकिन वो नहीं कर सकता, कह रहा है उसके अंदर जिगरा नहीं है। तो ये एक छोटी बात नहीं होती, सच, ये सच बात है कहीं ना कहीं कि मार्केट में रहना, ट्रेडिंग करना, ये मतलब एक वो उसकी बात होती है, एक जिद वाली बात होती है। बात मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो होती है ना कि एक बंदे का एक नेचर होता है, कैसे करना है नहीं करना है। मतलब हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा उसने उसको भाई मेरे से ज़्यादा वो उसके साथ रहा है। मेरे साथ तो ये भी ज़्यादा दिन से नहीं है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा रहा है, लेकिन वो उसको अच्छे से जानता है। मेरे साथ ज़्यादा नहीं रहा, तो मुझे लेकिन जब 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 उसने देखा तो मोस्टली मैं या तो यहाँ पे बैठ के काम करता मिलता हूँ उसको, या फिर मार्केट कुछ ना कुछ ट्रेड करते मिलता हूँ। हमेशा उसको चार्ट के आसपास ही देखता मुझे। मतलब मैंने भी इसका वो भी हेल्प की थी, अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट वगैरह का इसका डीमेट खुलवाया था। इसने स्टॉक वगैरह पूछता रहता है मेरे से किस में पैसे डालूँ, तो मैंने मतलब गाइडेंस लेता रहता है कि ऐसे कैसे करना है, उसको पता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वो बंदे को अंदाज़ा है कि वो बंदा कुछ जिगरा नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब मैं बस बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में रहना एक जिगरे की बात होती है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप सपोज करो कि जैसे मार्केट में हो, मार्केट में ट्रेड करना आना, और सिर्फ पैसा, मतलब ये है कि पैसा इसमें बहुत है, बहुत पैसा है। बट डिपेंड करता है ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्क ले पा रहे हो। क्योंकि रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आसान नहीं है ना ये, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाना है, आसान बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत हमारे यहाँ पे मतलब मेहनत तो कोई नहीं करना चाहता है, मतलब सब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन मेहनत में बहुत कम होंगे जो बिना कंप्लेन किए मेहनत कर दें, बहुत कम ऐसे लोग होंगे। ठीक है, मेहनत नहीं करना चाहते। आपको ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में आप मेरे वीडियोस देख के, किसी और के वीडियोस देख के पैसा नहीं कमा सकते। आपको रहना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, फंडामेंटल टेक्निकल सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे जब आप मार्केट में आओगे, रुकोगे, तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या यहाँ क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है। वो आपको खुद से ही फिगर आउट करना पड़ेगा आपके लिए क्या काम कर रहा है। ठीक है, आपके लिए क्या काम कर, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा, लेकिन आप है कि बहुत चीज़ें आप एक साथ उसको रिलेट नहीं कर पाओगे तुरंत। जब मैंने आपको कुछ एडवाइस दी, आप जाओगे मार्केट में, फिर कुछ अगर इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिस हो गई, कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए सही से, तो आप फेल हो जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पैसे नहीं बनेंगे। फिर आप कहोगे कि उसने जो बताया मुझे उसकी गलती नहीं, उसकी गलती नहीं है। मार्केट में आना है खुद से। आप जब तक थपेड़े नहीं खाओगे, जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक आपके इमोशन बैलेंस नहीं होंगे, या जब तक इमोशनल गिव अप नहीं कर दोगे, तब तक मार्केट से पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा आपको। और ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब मार्केट में रहोगे, कुछ दिन ट्रेड करोगे, पैसे जाएंगे थोड़े, और पैसों वाला जो अटैचमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा आपका, कि हाँ कोई नहीं, पैसा यहाँ से नहीं आएगा तो मैं पैसा कहीं से तो बनाऊँगा। हाँ, ये पैसे आगे चला भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो वाली मेंटालिटी जब तक बनेगी नहीं धीरे धीरे, तब तक आप मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा आपको। हाँ, अगर जैसे अब डेली फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है, तो फुल टाइम ट्रेडर भी बनना मतलब बच्चों का खेल नहीं है, सब नहीं बन सकते फुल टाइम ट्रेडर। ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर बनना बच्चों का काम नहीं है। ठीक है, तो टाइम लगेगा, उसमें टाइम दोगे, नॉलेज इंप्रूव करोगे, और अपनी एक चीज़ पकड़ के चलोगे, आप खुद पे भरोसा ज़्यादा करोगे, दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा आपको होने लगेगा जब, तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ये बेसिक्स हैं इसके। ठीक है, और ये चीज़ें इंप्रूव करने के लिए, बनने के लिए, माइंडसेट आने के लिए आपको मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। किसी को फॉलो कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, ज़रूरी नहीं कि सबकी एडवाइस काम करे, लेकिन जो ट्रेडर होगा, अगर कोई, जैसे मैं ट्रेडर हूँ, तो मेरी चीज़ें आप अप्लाई करके देखो, रियल टाइम में मार्केट में अप्लाई करके देखो, आपको चीज़ें होती दिखेंगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल सपोर्ट का है, यहाँ पे मार्केट रुकेगी और यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताया, जो चार्ट कह रहा है मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप रियल टाइम में टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। 10 में से आपको मैं 7 बार सही मिली हुई, मेरी चीज़ आपको 7 बार होती मिलेगी। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वो चार्ट का भी, जैसे कहते नहीं, चार्ट के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सही हो रही, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टाइम के साथ मुझे मार्केट ने सिखाया है, जो भी मैंने सीखा मार्केट ने सिखाया, चार्ट देख देख के मैंने सीखा है। तो उस बेस में ही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपके साथ भी होगी, लेकिन आप जब टाइम दोगे, तो